राहुल गांधी विदेश में जाकर और वो भी लंदन में जाकर कहते हैं कि बोलने की आज़ादी उनको नहीं, असुरक्षित महसूस करते हैं। लगातार प्रधानमंत्री जी के लिए, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश के, उनके लिए कब्र खोदने जैसी बातें, उनको ख़त्म करने वाली बातें करी जाती हैं और वो कहते हैं कि उन्हें आज़ादी नहीं है। इस तरह की आज़ादी होती है बोलने की। ये कांग्रेस का जो रूप है, जो हमेशा से रहा है, वो आज हम सबको दिखाई दे रहा है। इन्होंने दशकों से जो भारत के ऊपर राज करा, उसके अंदर दंगे कराए, इन्होंने लोगों का सफाया कराया, इन्होंने हर तरह से वो हथकंडे अपनाए हैं जिससे इन्होंने केवल एक परिवार का फ़ायदा करा है और इस देश के अंदर लूट मचाई है। आज जब इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है परफॉर्मेंस को लेकर, तब इनकी असलियत सामने आ रही है, जहां हर तरह के इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के बाहर विदेश में जाकर भारत को बदनाम करने की बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि इमेज बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, इमेज बिगाड़ना बहुत आसान काम होता है। और इमेज जब भारत की बनती है तो उसका फ़ायदा किसको होता है? हर एक भारतवासी को उसका फ़ायदा होता है। जब भारत के स्टूडेंट बाहर जाते हैं तो उनको इस भारत की शानदार इमेज का फ़ायदा होता है। जब भारत के बिजनेसमैन बाहर जाते हैं, जब सर्विस करने के लिए बाहर जाते हैं, तो इस इमेज का उनको फ़ायदा होता है। लेकिन राहुल गांधी खुद अपने परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं केवल, लेकिन देश भर के जो युवा हैं उनको नुकसान पहुँचाने के लिए भारत की इमेज को ख़राब कर रहे हैं। आज़ादी, बोलने की आज़ादी अगर नहीं है तो इस तरह की बातें होती, जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं। और 50% इनकी अटेंडेंस रही है पार्लियामेंट के अंदर, 50%, यानी जहां बोलने की ज़रूरत होती है वहां बोलते नहीं है, वहां से गायब रहते हैं। ये है राहुल गांधी, जो देश को बदनाम करने के अलावा और कोई काम नहीं करते। भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं, और भारत के अंदर इतने सारे राज्य हैं, पहले से बहुत सारी पार्टियाँ काम करती आ रही हैं, आज भी अलग अलग पार्टियाँ सत्ता के अंदर हैं, लेकिन कोई पार्टी चेहरा कुछ और दिखाए और काम कुछ और करे, उसके लिए कानून अलग हो, ये संभव नहीं है। कानून जो होगा वो अप्लाई होगा वहाँ पर। अगर इन्होंने घोटाला करा है, अल्कोहल के अंदर, दारू के अंदर घोटाले करे हैं, इन्होंने पॉलिसी बदली है, तो उसका सामना करना पड़ेगा। इनको अगर पे ऑफ हुआ है तो इसको कोर्ट के अंदर इनको सफाई देनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सफाई देनी पड़ेगी। सर, कांग्रेस का कहना है कि हर तरफ जो है इनकी तानाशाही है और कहीं भी आम आदमी को जो बोलने का अधिकार तक नहीं दिया गया। सीबीआई और ईडी को यूज किया जा रहा है। ये वो कांग्रेस कह रही है जो सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहती थी। ये वो कांग्रेस कह रही है जिन्होंने इस देश के अंदर आपातकाल लगाया। ये वो कांग्रेस कह रही है जिन्होंने हर तरह से दंगे कराए पूरे देश के अंदर। पंजाब के अंदर जो हिंसा थी वो इन्होंने शुरू कराई, जो आतंकवाद था वो इन्होंने शुरू कराया। तो हर समय कांग्रेस सिर्फ केवल अपने सत्ता के लिए भारत को, समाज को डिवाइड करके उस पर रूल करने के लिए काम करती है। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने जो रेसलिंग फेडरेशन है उसमें एक कमेटी को लगा दिया है। वो कमेटी संचालन भी करेगी और पूरा इन्वेस्टिगेशन भी करेगी इस मामले पर, और जो सच्चाई है वो आपके खिलाड़ियों के देश के सामने होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।